तो आज मुंबई में आया हूँ और मेरे सामने बैठे हैं हर्ष चतुर्वेदी हैं। तो हर्ष जी जो है इनको था आईटीपी। तो आईटीपी जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आयुर्वेद से ठीक हो रही है। तो हमारे पास आने से पहले जो था तो क्या प्रॉब्लम चल रही थी ये बताओ हमारे व्यूअर्स को। तो कैसे नमस्कार। कब शुरू हुआ था ये 4 जुलाई 2024 को पहली बार ये डिटेक्ट हुआ था। जब ये डिटेक्ट हुआ तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसको हम मैं एयरफोर्स में और इसको हम फिर कमांड हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ हमने बहुत सारे दवाइयाँ जो सर ने बताई थी वहाँ पे डॉक्टर्स ने वो शुरू की। लकीली बोले या अनलकीली बोले, हाँ। क्योंकि ये डॉक्टर्स जो है सिविल में शायद मैं अगर सिविल में होता तो उतना अफोर्ड भी नहीं कर पाता। तो उन्होंने बोला IVIG जो है वो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है और IVIG चढ़ाएंगे। तो फर्स्ट टाइम इमीडिएटली इसको IVIG चढ़ाया गया जब 11 जुलाई को जब IVIG चढ़ाया गया तो उसके बाद इसका प्लेटलेट काउंट जो है वो 67,000 पे गया। जो पहले जो है वो 16-17,000 में था, IVIG के बाद 67,000 पे गया। तो इसका कम से कम कितना गया था? कम से कम 3,000। हाँ, 3,000 ओनली 3,000। तो उस समय फिर कोई ब्लीडिंग हुई थी आपको? बिल्कुल सर। वो जो 3,000 कहाँ ब्लीडिंग मुंह के अंदर हुई थी? मुंह के अंदर पूरा जो काला काला हो गया था, वो बहुत पेन होता था खाने होने में, ब्लीडिंग भी होती थी उससे। अच्छा। ब्लीडिंग चेहरा जो पूरा हम लोग तो पूरा डर जाते थे इसका चेहरा देख के। 3 बार इसको IVIG चढ़ाया गया। IVIG से अगेन जब इसके प्लेटलेट डाउन होते थे फिर उन्होंने एक एट्रम्बोपैक टैबलेट शुरू की। देन मैंने सिविल में पुणे में भी हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाया था, उन्होंने भी एट्रम्बोपैक के लिए बोला। फिर उसके बाद फिर IVIG के साथ एवरी 15 डेज पे इसको रोमिप्लास्टिन का इंजेक्शन दिया जा रहा था। तो जो रोमिप्लास्टिन का इंजेक्शन देते थे तो उसके बाद कंटिन्यूस इसका जो प्लेटलेट काउंट था वो 2 तरह से चेक होता है, एक मशीन काउंट होता है, एक मैनुअल काउंट होता है। मशीन काउंट जो है कभी 3,000 कभी 6,000 ऐसे आ रहा था, और मैनुअल काउंट एवरी टाइम कंटिन्यूसली लेस देन 10,000 दिखाते थे। जब इसका जो मुंह में भर गया ब्लड सर तो फिर तो ये डर नहीं लगा? हाँ बिल्कुल। ये जितना डरता था हम लोग, तो मैं जानता हूँ ये वहाँ पे जब एडमिट होता था मैं कार में बैठ के बहुत रोया हूँ, क्योंकि इसके सामने तो मैं वो नहीं कर सकता था। बट पार्किंग में जब ये लोग एडमिट थे तो वहाँ पे जो स्थिति है, मैं मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में मुझे ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद फिर तो जब डॉक्टर को पास दिखाया तो उन्होंने क्या बोला कि ये ठीक हो जाएगा या क्या होगा? डॉक्टर ने बोला कि ये जो है पहले तो उन्होंने बोला था कि 2 तरह के होते हैं, तो ये एक्यूट होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ड्यूरेशन बढ़ता रहा तो उन्होंने बोला कि ये जो है ये क्रोनिक ITP है और इसमें आप एग्जैक्ट प्लेटलेट काउंट्स मत एक्सपेक्ट कीजिए। एनीथिंग मोर देन 50,000 to 80,000 उसमें अगर स्टेबल हो जाता है वही रहेगा लाइफ टाइम। इसको बचा के रखना पड़ेगा, इंजरीज वगैरह से, स्पोर्ट्स वगैरह से अलग रखना पड़ेगा, ऐसी तमाम चीज़ें थी। उसके बाद जनवरी में इसके सर में मतलब ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई जो कंटिन्यूअस पेन हो रहा है। पर ये कह रहे थे कि मम्मा कह रही थी ऐसे ही दर्द होगा। फिर एक दिन बहुत ज़्यादा पेन हो गया, वॉमिटिंग हो गई। उसके बाद नीचे INS गए, उनको ये सब बताया। उन्होंने बोला कि CH में जाना पड़ेगा एम्बुलेंस से। फिर एम्बुलेंस से गए, उन्होंने बोला एक्सरे करवाओ। CT स्कैन किया जो भी करवाया तो वो करवाया, फिर पता चला। उसके बाद उसी टाइम पे जब तो तुमने क्या सोचा था कि मुझे क्या हो गया? मैं तो डर गया था, मैं जो भी हो गया ठीक हो जाऊंगा। उसी दिन मैं सोचा कि थोड़ा ठीक लग रहा था, तो जब एडमिट नहीं होते हम और क्रिकेट खेलने गया, सिर ज़रा से लग रहा था, बहुत पेन हो रहा था। फिर घर आया, मम्मा पापा को बताया और ये हुआ। तो सबसे पहले तो हमने इसे डांटा कि तुम किसी की बात नहीं मानते हो, खेलने क्यों चले गए। हमने सोचा कि कुछ लग गया होगा, बट उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रखी थी। वो थोड़ा भी मूवमेंट कर रहा था, थोड़ा ऐसे भी कोई टच कर रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जब CT स्कैन में वो इंटरनल ब्लीडिंग निकली, इसको मेरे पास ले आओ आगे। उसके बाद जो है ना, उसके बाद मतलब काफ़ी हॉरिबल स्थिति हो गई। अच्छा। तब मेरी वाइफ ने आपके ब्रांड आयुर्वेदा के बारे में YouTube पे दिखाया था। वो मेरे को दिखा रही, मैं बोला कुछ नहीं होता है। ये हर्ष बहुत एक्टिव है, खुद से इंटरव्यू देना चाहता है।
नहीं, मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स सीरियसली यही था कि आयुर्वेद से नहीं, अभी जो चल रहा है चलने दो, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, बहुत कुछ नहीं होगा। फिर मेरी वाइफ ने इंसिस्ट किया कि नहीं, एक बार तो दिखाना चाहिए, क्योंकि अब कहीं इतने दिनों से मैं कर रहा था, कोई उम्मीद मुझे दिख नहीं रही थी। आई थॉट कि एक बार चल के देखते हैं। फिर वहाँ पे आप सर पुणे में आ रहे थे, तो पुणे में अपॉइंटमेंट लिया था, वो जो यूट्यूब पे ही जो देख के अपॉइंटमेंट लिया था, वहाँ पे आपसे पहली बार मिले थे। और आपसे जब ट्रीटमेंट शुरू कराया है, उसके बाद मुश्किल से 3 महीने इसको मतलब दवाइयाँ चली हैं, और स्टेबिलिटी जो है वो ऑन एन एवरेज मोर देन 1.5 लाख रही है। उस टाइम पे जो 2,24,000 2,20,000 जो प्लेटलेट काउंट था, मतलब इतना रिलीव हुआ कि हम जो ट्रीटमेंट छोड़ के यहाँ से घर छुट्टी पे नहीं जा रहे थे। इसको स्कूल नहीं भेजा जा रहा था उस ड्यूरेशन में। क्लास 6 में इसने एग्जाम्स छोड़े हैं। इसका जो परसेंटेज अटेंडेंस परसेंटेज रहा है वो 44% के आसपास रहा है। ये स्थिति थी इसकी। तो हम जो स्टेबिलिटी यहाँ पे मिली, उसके कारण अभी हम पूरे गर्मियों की छुट्टियों में पूरे 1 महीने 1.5 महीने घर पे रहे। कहाँ मस्ती करके आए? बहुत अच्छा लगा मेरे को। कहाँ गए? सोच गए, हम गए थे गोरखपुर गए थे। गोरखपुर में मेरा जनेऊ हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ा ये सब हुआ। मैं बहुत खुश था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। बस एक चीज का बुरा लगा कि ना डाइट चार्ट में थोड़ा मेरी फेवरेट चीजें बंद हो गई, बट बाकी सब एकदम मजा। डाइट चार्ट में क्या बंद था आपका? मेरा फेवरेट पनीर, मंचूरियन, सब कुछ बंद ही था। अच्छा, लेकिन व्हाट ना, इट्स व्हाट ना। और पनीर फिर भी खाया आपने मुझे बताया? वो एक बार बस खा लिया था, उसके बाद ये जब इसको खिलाया उससे ज्यादा वो सुना देती है इसको। तो अभी आप मुझे वो प्लेटलेट काउंट दिखा रहे थे फोन के अंदर। हाँ सर, वो दिखाइए जरा कि कितना फर्क पड़ा आयुर्वेदिक मेडिसिन से। ये वीडियोस इसलिए मैं बनाता हूँ ताकि जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनको क्लैरिटी हो जाए। ये जो इससे पहले जो है, आपकी वीडियो बनाने की वजह से हमको क्लियरिटी हुई है। इससे पहले जो है वो कंटिन्यूअस जो है वो लेस देन 10,000 चल रहा था। अच्छा। आपकी मेडिसिन 30 तारीख को हमने शुरू की है। 30 लेस देन 10,000 चल रहा था। और जिस वक्त उसकी ब्लीडिंग हुई थी, उसके बाद फिर रोमिप्लास्टिन के इंजेक्शन वगैरह दिए तो 24,000 आपके पास आए तो एक बार बीच में ये रोमिप्लास्टिन और दिया गया है ना? एक बार और दिया गया 17 फेब को। उसके बाद फिर उसको बंद कर दिया हमने। तो ये भी बंद कर दिया। हाँ जी। और आयुर्वेदिक दवाइयों से ये ठीक चल रहा है अभी? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी चलेगा 2-4 महीने, ठीक है सर। और परहेज करना है। और मैसेज दो कोई जो आपके जैसे बच्चे और भी पेशेंट हैं या बड़े भी हैं। ग्रीन जूस, रेड जूस। वेरी गुड। ग्रीन जूस मेरी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेड जूस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी गुड। तो आप ग्रीन जूस बनाते हो रोज? हाँ जी। क्या उसमें डालते क्या हो? अगर कुछ नहीं मिले तो धनिया, आंवला, पालक। धनिया, आंवला और पालक ये डाल देते हैं, बेस्ट है। ऐसे तो क्योंकि व्हीट ग्रास वगैरह मिलता नहीं है हाँ। हमारे पास तो। एक्चुअली लोनावला में थोड़ा सा इशू है ना। ग्रीन जो भी मिले, जैसे अंगूर हो गया ग्रीन। हाँ, और ठीक है। नॉर्मली इनके लिए धनिया, आंवला ही ज्यादातर यूज करते हैं। तो आप कहाँ लोनावला में रहते हैं? हाँ जी, अच्छा, ठीक है, ठीक। मैं एयरफोर्स में हूँ, लोनावला में रहता हूँ ओके ओके, फिलहाल। वहीं पोस्टेड है सर। चलो दैट्स वेरी गुड। ठीक है, अब आप परहेज Thank you so करना। much, सर। मैं सीरियसली बता रहा हूँ सर कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो मतलब कई तरह के डॉक्टर्स मिले हैं। ठीक है सर। ठीक बात है। तो ऐसा होता है कि कुछ तो सीधे ऐसे बोलते हैं, ढाढ़स बनाने के लिए बोल देंगे, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल देते हैं कि इसका कुछ हो ही सकता है। इसका स्प्लीन रिमूव करने के लिए बोल दिया था सर। डॉक्टर ने वहाँ पे जो हेमेटोलॉजिस्ट ने था, उन्होंने बोला अब इसका फाइनल है, स्प्लीन रिमूव कर देंगे। स्प्लीन तो बिल्कुल रिमूव नहीं करवाना कभी भी किसी का। ये मैं आपको नहीं बोल रहा, जो वीडियोस देख रहे हैं लोग, हाँ, उनको बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनका स्प्लीन रिमूव हुआ होता है और फिर उनके प्लेटलेट फिर भी वैसे के वैसे, तो अपने आयुर्वेदिक से वो ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। वेरी मच।